ग्वादर पोर्ट अज़मीन कदीम से एक कुदरती बंदरगाह की हैसियत से वजूद रखता है। क़याम पाकिस्तान से कबल जब ये साहिली शहर सल्तनत ऑफ ओमान की अमलदारी में था तो ये एक महरूब तिजारती बंदरगाह के तौर पर मौजूद था। इंडिया की स्टीम शिप और यहाँ से कोलंबो तक मछली की बरामद के लिए कार्गो और पैसेंजर सर्विसेज के लिए कई दहाइयों तक ये सिलसिला चलता रहा। इंडिया की बहरी मुसाफिर जहाज दवारका और डामरा नामी बहरी जहाज इंडिया से ग्वादर और ग्वादर से खलीजी ममालिक मस्कत, दुबई, कतर, कुवैत, बगदाद और बहरीन से ग्वादर तक चलता रहा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, ग्वादर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 1958 को जब पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानिया की सालिसी में ग्वादर का ओमान हुकूमत से सौदा किया तो इस सौदे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की नजर में जो अहम नुकता था वो था इंडिया के जो सामान ग्वादर आने के बाद कराची पोर्ट में स्मगल होते थे उस स्मगलिंग को रोकना था। हुकूमत पाकिस्तान ने 1960 की दहाई में इस कुदरती बंदरगाह को एक बाकायदा बंदरगाह बनाने के लिए फेजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम शुरू किया था और इब्तिदा में इस बंदरगाह को मगरबी साहिल पर मौजूद जीवनी में तामीर कराने की तजवीज पेश की गई। मुतालियाती रिपोर्ट के बाद जीवनी में बंदरगाह की तामीर का मंसूबा तर्क किया गया। 1967 में ग्वादर की कुदरती बंदरगाह की तामीर के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी शुरू की गई, लेकिन शायद वसाइल की कमी के सबब इस मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। 1992 की दहाई में पीपी की हुकूमत और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ग्वादर फिश हार्बर कम मनी पोर्ट का सिंग बुनियाद रखी और बाद में नवाज शरीफ की हुकूमत ने बेल्जियम की हुकूमत के तावन से ग्वादर फिश हार्बर कम मनी पोर्ट पर काम शुरू करवाया और 1997 को ग्वादर फिश हार्बर कम मनी पोर्ट पर काम मुकम्मल किया और फिर दूसरी मर्तबा पीपी की जरदारी की हुकूमत ने ग्वादर में गहरी बंदरगाह की तामीर के लिए हुकूमत चीन की तावन से इस पोर्ट की तामीर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई। 2002 और 2005 को ये पाया तकमील तक पहुंच गया। हुकूमत चीन के तावन से जब 2005 को ग्वादर में दुनिया की दूसरी बड़ी बंदरगाह का पहला फेज मुकम्मल हुआ तो इसे मजीद गहरा पोर्ट बनाने के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी का आगाज हुआ। 2007 को इस बंदरगाह को बाकायदा ऑपरेशन के लिए पोर्ट ऑफ सिंगापुर कंपनी को लीज किया गया, जहां पर बैरून ममालिक से खाद की ढुलाई शुरू हुई और इस तरह पोर्ट अपनी तामीर के मकासद में नाकाम हुआ। चुनाचे 2014 को हुकूमत पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ और ग्वादर पोर्ट को 90 साल के लिए लीज पर हुकूमत चीन के हवाले किया गया और चीन हार्बर एंड पोर्ट्स की कंपनी ने इसे बाकायदा तौर पर ऑपरेशन करने और चलाने की जिम्मेदारी ले ली। ग्वादर पोर्ट की ऑपरेशन और इसकी तोसी के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। इस गहरी बंदरगाह को वस्ती एशियाई ममालिक अफगानिस्तान और चीन तक पहुंचाने के लिए कार्गो ट्रांसमिशन शिप जिसे मंसूबों के लिए आयल और कार्गो टर्मिनल पर काम शुरू हुआ है। साल रवा में अफगानिस्तान के लिए कार्गो शिप की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। मुल्क के दीगर सूबों और चीन तक ग्वादर पोर्ट की रसाई के लिए सड़कों और रेलवे यार्ड की तामीर भी शुरू हो रही है, जबकि ग्वादर में बैनुल अक़वामी तर्ज की एक हवाई अड्डे पर भी काम का आगाज हो चुका है। इस पोर्ट में सरमायाकारी के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने सरमायाकारी का इंदिया भी दिया है। सऊदी अरबिया, दुबई और दीगर खलीजी ममालिक भी आयल रिफाइनरी और दीगर मुख्तलिफ शोबों पर सरमायाकारी के लिए आमादगी जाहिर की है, जबकि ग्वादर में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक बाकायदा सनती जोन का कयाम भी अमल में लाया गया है। इस वक्त ग्वादर पोर्ट को आजमाइशी तौर पर फंक्शनल किया गया है। सूबे और मुल्क की खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए ग्वादर पोर्ट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। सरमायाकारी को पुरजाजेब बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट की बाकायदा ऑपरेशन के बाद मुल्क और इलाके की मैशियत पर मस्बत असरात होंगे। ग्वादर पोर्ट के नौजवान चेयरमैन नसीर अहमद काशानी ग्वादर पोर्ट की तामीर के बाद मुआशी असरात पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि इस पोर्ट की ऑपरेशन के बाद इलाके के लोगों के लिए हजारों पैमाने पर रोजगार और कारोबार के जराया पैदा होंगे और इलाके के नौजवानों को तकनीकी तालीम के साथ साथ दीगर मुख्तलिफ शोबों में कपाया जा सकेगा। ग्वादर पोर्ट की तामीर के साथ जिस तरह
یہاں کے اراضیات کی قیمتوں میں پر لگ گئے۔ کوئی بعید نہیں کہ اس پورٹ کی باقاعدہ آپریشن کے بعد یہاں کے معاشی پسماندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ لوگوں کی معیار زندگی اور اوسط آمدنی کو بھی پر لگ جائیں گے۔